महाराज ये जैसे तंबाकू गुटखा खाती है तो हम बहुत बोलते हैं, छोड़ती नहीं है। तो मैया बात कराओ, कुछ प्रण आप ले लीजिए। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? कमला पसंद बाहर। अरे बात कराओ, दाने दाने में केसर का दम। राधे राधे गुरुजी। अभी भी भरी हो मैया? नहीं, हाँ। आज व्रत है, गणे चौथ है ना, इसीलिए। तो आज नहीं खाएं गुटखा? तो कल खाओगी? पता नहीं क्यों? अच्छी चीज है गुटखा खाना? नहीं। फिर काहे खाती हो? अच्छा, वो हीरो लोग प्रचार करते हैं तो उन्हीं को देख के खाने लगी हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर गुरुजी व्रत रहते तो नहीं मन करता है, वैसे जैसे खाना खा ली तो ऐसे कहता है कि एक खा ली। अरे लौंग खा लो, इलायची खा लो, गुटखा बताओ खाते हो? कितनी गंदी चीज है, कैंसर हो जाएगा। फिर बच्चे आपके, उनको भी खवाओगी गुटखा? नहीं। फिर बच्चों के लिए हानिकारक है कि लाभदायक है? हानिकारक है। तो आपके लिए कैसे लाभदायक हो सकता है? वो सही फिर बात है। छोड़ दो, ये सब गलत काम नहीं। ठीक है। गुरुजी ये जो जन्माष्टमी भाई पूछे हैं तो वो उस दिन तो उनकी मतलब मेरी चचिया सास की बेटी का डेट हो गया, तो इसलिए नहीं हो रहा है। हाँ तो हो जाएगा, डेट तो होनी है किसी ना किसी तारीख को। तो गुरुजी कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे का भी मन है कि जन्माष्टमी सबका देखता है, सजता है, तो उसका भी मन करता है सजाने का। करना है। ठीक है, व्रत भी रह सकते गुरुजी? व्रत भी रहो, पूजा भी करो, उत्सव भी मनाओ, खूब करो। ठीक है गुरुजी। ये मेरा छोटा वाला बेटा है, बहुत गुस्सा करता है। पहले आप मुझे वचन दो कि गुटखा नहीं खाओगी, प्रॉमिस करो। वचन दे। क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी? बोलो, मैं सोनी मैं सोनी आपको वचन देती हूँ, मैं आपको वचन देती हूँ, बिहारी जी के धाम में, बिहारी जी के धाम में अब से कभी मैं गुटखा नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी। क्या नहीं खाऊंगी? गुटखा नहीं खाऊंगी। सही। हाँ। पालन करना इसका। ठीक है गुरुजी। हाँ, जब खाने का मन करे लौंग खा लो, थोड़ी इलायची खा लो। गुरुजी ये मेरा भाई भी आया है साथ में। ये कोई भी दिन नहीं देखता है गुरुजी, अंडा हमेशा खाता रहता है। बात कराओ, अब तुम गुटखा खाती हो तो जैसी बहन वैसी भैया। गुरुजी अभी हम बोले कि बैठे रहो तो करा, तुम मेरे बारे में कहोगे तो तुमको बताएंगे। बात कराओ भैया से। ये आया है, देखिए। खड़े हो जा मेरे भाई। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? ईशु। हाँ, ईशु। ईशु। तो गुटखा क्या, वो अंडा क्यों खाते हो? कभी कदा खा लेते हैं। बताओ, अंडा खाने से क्या होता है? अब ये तो नहीं पता। फिर भी खाते हो? कोई कहेगा नाली का कचरा खा लो तो नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे। तो ये अंडा मतलब मुर्गी का बेटा, बच्चा, उससे बच्चा निकलता कि नहीं मुर्गी का, यदि आप ना खाते तो बताओ, किसी माँ का बेटा आप निगल गए, सही है? नहीं। क्यों इस हत्या का पाप लाद रहे हो? क्या खाने को रोटियां नहीं हैं? क्या दाल चावल सब्जी हमारे देश में भगवान ने कमी कर रखी है क्या? खूब दे रखा है, खाओ अच्छी चीज़ें। क्यों उल्टी सीधी चीज़ें? लोग कहते हैं अंडे में प्रोटीन होता है। अरे अंडे से ज़्यादा प्रोटीन तो दूध में हो जाता है, दालों में खूब सारा प्रोटीन है। दालें खाओ, दूध खाओ, दही खाओ। क्यों जी, अंडे में क्या रखा? मेरे भाई ये बहुत गलत बातें हैं। हम भारतीय, हम हिंदू लोग तो ना खाएं, हम सनातनी तो ना खाएं, जमाना तो सुअर खा रहा है। तो अज्ञान है वो, उनको अज्ञानी है वो, जानते नहीं है कुछ, खा रहे हैं। आप और हम तो ना खाएं जी। ठीक है? यदि आप हिंदू होके, सनातनी होके अंडा खाएं, मांस खाएं, तो लोग क्या कहेंगे? अरे हिंदू भी तो मांस खाते हैं। हम हिंदुओं की पहचान ही यही रही है कि हम जो मांस इत्यादि से दूर रहते हैं उन्हीं को हिंदू कहते हैं। बुराई से दूर रहते हैं, गलत कामों से दूर रहते हैं, वही तो हिंदू है। ठीक है महाराज, इनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। अब खाएंगे, जब अंदर सब कचरा भरा पड़ा है तो मन अशांत है। शुद्धि हो अंदर से तब ना मन लगेगा जी। गुरुजी प्रणाम जी। सूरज चौधरी जी यूट्यूब पर ऑनलाइन अपना सवाल पूछ रही हैं। गुरुजी प्रणाम। पितृदोष का कैसे पता करें?
उसके क्या लक्षण होते हैं और उसका क्या उपाय है। जब आपके जीवन में आपके पितर पूर्वज, आपके पिता, दादा, दादी सपने में आने लग जाएं और वो यदि आपको परेशान नजर आए, समझ लेना कि वो आपसे मोक्ष की कामना कर रहे हैं। तो उनके निमित्त भागवत जी की पोथी पाठ इत्यादि करा देने से उनकी सदगति हो जाती है। कई बार पितृ दोष होने के कारण संतान की वृद्धि रुक जाती है, बहू के बेटा नहीं होता, क्योंकि पितृ लोग चाहते हैं कि आप उनके नाम से कुछ पुण्य करें, उनकी सदगति हो, नहीं करते तो वो रूठ जाते हैं। इसलिए करना चाहिए उनके निवारण के लिए प्रयास। पुष्पा मैया जी दिल्ली से, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी क्या अपने जीते जी पोथी पाठ करवा सकते हैं और अपना फोटो पोथी पाठ में लगवा सकते हैं? हाँ, अपने लिए तो पोथी पाठ करा सकते हैं, फोटो लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप हैं, है ना। तो फोटो उनकी जिनकी जो नहीं होते, बाकी आप हैं तो आप अपने संकल्प से कराइए, आपको उसका फल मिलेगा। मरने के बाद कोई कराए ना कराए, इसलिए अपने जीते जी पुण्य का कार्य करते रहना चाहिए। चंचल वर्मा जी पूछ रहे हैं, यूट्यूब पर ऑनलाइन सवाल लिख रहे हैं। राधे राधे महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है और शरीर माया का, तो जीव क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश सही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और शरीर माया का। शरीर पंच तत्वों का अंश है, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो जीव क्या है? जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो आत्मा है उसी आत्मा को जीव भी कहते हैं। तो आत्मा और जीव ये दो नहीं है। आत्मा के अंदर जो परमात्मा बैठा है वही जीवात्मा है, और आत्मा को ही जीव कहते हैं। जीव और आत्मा ये दो नहीं है, एक ही है। तो माया क्या है? जो संसार में दिख रहा है, बेटा बेटी परिवार, जो दिख रहा है अपना, पर अपना है नहीं, सब माया है। और जीव हैं हम, हमारी आत्मा। शरीर है पांच तत्वों का बना हुआ, जो पांच पांच में मिल जाएगा। अंतिम यात्रा में जीव हमारे साथ होगा। हम कौन है? आत्मा है। आत्मा मीन्स जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी इस बात को पुष्ट कर रहे हैं। तो आत्मा और जीव दो नहीं है, आप इस पे कंफ्यूज ना होइए। दुर्गा जी हैदराबाद से, गुरुजी राधे राधे। अगर घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो क्या उसके उनके कपड़े एवं वस्तुएं घर में रख सकते हैं? भाई, जो कपड़े पहनकर आदमी मरता है वो कपड़े तो तुरंत बाहर कर दिए जाते हैं। अब जो उनके कपड़े थे, जो वो अलमारी में आपने रखे थे, साफ सुथरे थे, है ना, वो कपड़े हैं। अब वो कपड़े आप किसी को दान कर दें कि भाई उनके कपड़े तुम ले जाओ, फेंकने से अच्छा किसी को दे देना अच्छा है। उनकी वस्तुएं क्या है? अब उनका जैसे वो अंगूठी पहने हो सोने चांदी की, उसे तो आप रख ही लेते हैं, है ना। यदि हो सके तो वो भी दे दो, दान पुण्य किसी को कर लो। तो सोना चांदी उनका क्या, फिर तो घर भी उन्हीं का है। तो घर आदमी थोड़ी देता है किसी को। तो गरीब आदमी जो होता है, आप किसी के कपड़े जरूरतमंदों को दे सकते हैं, और जो आपकी श्रद्धा उनके नाम से दें। फिर देने को तो सब दे दीजिए, पर जितनी आपकी आस्था है, श्रद्धा, उतना आप दे दीजिएगा। और उस व्यक्ति के वस्त्र दे दें। कुछ यादों के लिए कुछ लोग बचा लेते हैं कि उनके कपड़े हैं, यादों के तौर पर रहेंगे, कि जब इसको देखेंगे ये वो उनके कपड़े। जैसे आज भी जयपुर में आप जाएंगे तो वहाँ पर राजा महाराजाओं के कोट रखे हैं, दिखाए जाते हैं, भाई ये कोट राजा पहनते थे। तो याद के तौर पर रह जाती हैं कुछ चीज़ें। तो वो आपके घर में आपके हिसाब से देख लो आपको क्या करना है। जी गुरुजी प्रणाम। जी राधे राधे। गुरुजी दिल्ली से आया हूँ। हाँ, ये मेरा दोस्त है राहुल कपूर जी। ये आते रहते हैं यहाँ पे, यही मुझे यहाँ पे लेके आए हैं आपके पास। हाँ, समस्या है, उसका निवारण करना है। इन्होंने बोला कि आपके पास आ जाऊँगा तो हो जाएगा। बताओ क्या समस्या है। मेरी बेटी है 8.5 साल की, उसको शुगर की प्रॉब्लम है। अच्छा। मेरे को मतलब मैंने पता नहीं हर जगह दिखा दिया, डॉक्टर चेंज करता रहता हूँ, आज भी करता रहता हूँ, अभी भी दवाई ले रहा हूँ, ठीक नहीं हो रही। कितनी शुगर है? शुगर उसकी मतलब कंट्रोल में ही नहीं है सर, छोटी है वो, उसको तो पता नहीं उसके बारे में।
वो तो खा लेती है मीठा, कितना कंट्रोल करें, दवाइयाँ दे रहा हूँ। आप उसको भोजन में क्या देते हैं? सर जो घर में खाना बनता है, मतलब वही दाल रोटी, जो घर में सब्जी बनती है नॉर्मल वही खिलाता हूँ। उसके लिए शुगर का अलग से आटा लेके आता हूँ, दवाइयाँ उसकी चल रही हैं, इंसुलिन चल रहे हैं, उसको इंसुलिन लगते हैं। इंसुलिन वगैरह कम करो। और इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका पेट सलादों से, टमाटर, चुकंदर, ककड़ी, पपीता, थोड़ा उसको समझाओ कि बेटा आपको ये ज़्यादा खाना है क्योंकि आप इससे स्वस्थ रहेंगे। उसको चावल कम, उसको रोटी कम, उसको दाल ज़्यादा, उसको सब्जी ज़्यादा, हरी सब्जियाँ, उसको टमाटर ज़्यादा, चुकंदर ज़्यादा, ककड़ी ज़्यादा, पपीता ज़्यादा, इनसे उसका पेट भर के रखो, ठीक है? और उसको समझाओ, मेरे पास ले आना, लाए हो? नहीं, अभी एक्चुअली ठंड बहुत है ना। मैं भी समझाऊंगा जब आप लाएंगे, मैं ले आऊंगा, आप भी थोड़ा मौसम ठीक हो समझाइएगा। जाए। और उसको इंसुलिन लगाने की जरूरत नहीं, कितना ठूसोगे, कितना छेद करोगे बॉडी में। नहीं, मैं भी उसी वजह से परेशान हूँ, तभी आपके पास आया हूँ कि कुछ आप ना खाने पीने का परहेज करो। पपीता की जो मिठास है, उस मिठास से शुगर की मिठास खत्म होती है, आपको पता? जैसे कांटे से कांटा निकलता है। अच्छा, पपीते से? हाँ, पपीता बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसको फल एप्पल है, केला है, नहीं, फल उसको देता हूँ मैं। फल दीजिए। सलाद, ककड़ी ज्यादा दीजिए, पालक के पत्ते खाए। और अब वो पिएगी, बच्ची है, बट उसे सबसे ज्यादा सब्जी उसको ना करेले की सब्जी खिलाओ। थोड़ा करेले का जूस, करेला जानते हैं? किसी को शुगर हाई हो और तुरंत कंट्रोल करना है यदि शुगर को बिना इंसुलिन के, तो आप एक गिलास करेले का जूस पी लीजिए, तुरंत कंट्रोल होती है। मतलब करेला अमृत है शुगर के लिए। तो करेले का उसको थोड़ा उसको समझा दो ये कि बेटा तुम्हें इस प्रकार की बीमारी है जिसका उपाय ये है, अब सारी जिंदगी तुम्हें ये करना है। वो करेले का जूस आप लोग सब लोग पी लिया करो, कभी कभी मैं भी कभी कभी पी लेता हूँ करेले का जूस। करेले की सब्जी ज़्यादा अच्छे से खवाओ उसको, ठीक है ना? गुरुजी। इन सब चीज़ों पर ध्यान दो। प्रणाम खान गुरुजी। पान में चावल शुगर बढ़ाता है, रोटी शुगर बढ़ाता है, आपको पता है? इसलिए रोटी और चावल कम, सलाद ज़्यादा, ना? और ये जो हम बता रहे हैं ना, सारे अच्छे अच्छे लोग यही सब खाते हैं। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे साल भर से जुड़ा हूँ और जब से जुड़ा हूँ बहुत सारा बदलाव मेरे जीवन में हुआ है। मैं आपका कथा भर दिन अपना एक साउंड है उस पर रख के लोगों को सुनाता हूँ और लोगों तक आपका कथा पहुँचाता हूँ। आज आपसे गुरु दीक्षा भी लेने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लोग कहते हैं जो श्री राम प्रभु जी का जब शादी हुआ था, जब माता सीता उनके घर आई थी, तो ब्राह्मण भोजन जिसमें महान ब्राह्मणों को बुलाना था, जिसमें रावण को क्या बुलाया गया था? नहीं, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि रावण भी भोजन में आया था। हाँ, रावण वहां पे आया था सीता